Hello everyone, welcome back to this channel. My name is Anubhav and today in this video I am again going to share 65 short English sentences. So first sentence is चलो कुछ खाने चलते हैं. When you are with your friends, let's go to have something. Let's go to have something. It is imperative sentence. पैसे क्या तेरा बाप देगा? When it comes to paying the money, will your फादर या फिर डैड पे मनी. विल योर डैड पे मनी. इट इज़ फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस. मैं एक फूटी कौड़ी नहीं देने वाला हूँ. आई एम नॉट गोइंग टू पे इवन अ सिंगल पेनी. आई एम नॉट गोइंग टू पे इवन अ सिंगल पेनी. पैसे पेड़ पर नहीं उगते हैं. Money doesn't grow on tree. So it is a true thing. Money doesn't grow on tree. It is present indefinite tense. सब आदमी को खाना बनाना सीखना चाहिए. Every man should learn how to cook. Every man should learn how to cook. कोई भी परिस्थिति कभी भी आ सकती है. Any situation can occur in your life anytime. Any situation can occur in your life anytime. अगर तुम्हारी मम्मी एक दिन के लिए बाहर जाती हैं तो if your mother goes out of town for a day, if your mother goes out of town for a day, फिर आपको भूखा रहना पड़ेगा because she won't be able to prepare food for you. Then you will have to stay hungry. Stay मतलब रहना और hungry मतलब भूखा. ओके अगर आपके पास खाना बनाने की जानकारी है बट इफ़ यू हैव नॉलेज ऑफ कुकिंग तुम अपने लिए खाना बना सकते हो. यू कैन कुक फूड फॉर योर सेल्फ. यू कैन कुक फूड फॉर योर सेल्फ. कैन इज़ अ मॉडल वर्ब यूज्ड एज. खाना बनाना सीखना बुरी बात नहीं है. इट्स नॉट बैड टू लर्न कुकिंग. It's not bad to learn cooking. Cooking means खाना बनाना. खाना बनाना केवल लड़कियों का काम नहीं है. It's not only the duty of girls to cook. It's not only the duty of girls to cook. तुम लड़की नहीं बन जाओगे खाना बनाना सीखने से. You will not become girl by learning cooking. You will not. You can contract will not as want. You won't become girl by learning cooking. 5 स्टार होटल के सारे बावर्ची आदमी होते हैं. ऑल द शेफ्स ऑफ 5 स्टार होटल्स आर मेल. ऑफ 5 स्टार होटल्स आर मेल. अगर तुम्हें खाना बनाना अच्छा लगता है इफ़ यू हैव पैशन फॉर कुकिंग. इफ़ यू हैव पैशन फॉर कुकिंग आप इसमें अपना करियर बना सकते हैं. यू कैन मेक योर करियर इन इट. यू कैन मेक योर करियर इन इट. कैन इज यूज्ड टू शो एबिलिटी. आप खाना बनाने की वीडियोस यूट्यूब पे डाल सकते हैं. यू कैन अपलोड योर कुकिंग वीडियोस ऑन यूट्यूब. यू कैन अपलोड योर कुकिंग वीडियोस ऑन यूट्यूब. यूट्यूब काफ़ी अच्छा प्लेटफॉर्म है. यूट्यूब इज़ वन ऑफ द बेस्ट प्लेटफॉर्म्स. यूट्यूब इज़ वन ऑफ द बेस्ट प्लेटफॉर्म्स. आप आसानी से अपना ज्ञान बांट सकते हैं. यू कैन ईज़िली शेयर योर नॉलेज. यू कैन ईज़िली शेयर योर नॉलेज. इसमें ज़रूर समय लगेगा. इट विल डेफिनेटली टेक टाइम. इट विल डेफिनेटली टेक टाइम. जो लोग तुम्हारी वीडियोस देखेंगे पीपल हु विल वॉच योर वीडियोज़ people who will watch your videos वो भी आपको अपना सुझाव बताएंगे. They will also share their ideas with you. They will also share their ideas with you. वो भी आपका साथ देंगे अगर आप उनके लिए मददगार वीडियोस बनाएंगे. They will support you if you make helpful videos for them. आप YouTube पर अपना हाथ आजमा सकते हैं. यू कैन ट्राई योर हैंड एट यूट्यूब. यू कैन ट्राई योर हैंड यूट्यूब. इफ़ यू हैव एनी पैशन यू कैन ऑल्सो ट्राई गाइस. आप ज़रूर आगे बढ़ेंगे. यू विल डेफिनेटली ग्रो. यू विल डेफिनेटली grow. In terms of YouTube we are talking about question of the day. So I'm going to ask a question. You have to translate it and question of the day is पंखा बंद कर दो. सो यू हैव टू ट्रांसलेट दिस इनटू इंग्लिश. सो कमेंट डाउन लो. चलो विषय बदलते हैं. सो वी हैव टॉक्ड अ लॉट अबाउट यूट्यूब एंड हाउ यू कैन ग्रो ऑन इट. सो लेट्स चेंज द टॉपिक. लेट्स चेंज द टॉपिक.
मैं आपको कुछ और बताता हूँ बिकॉज वी हैव टॉक्ड अ लॉट अबाउट यूट्यूब दैट हाउ टू ग्रो ऑन यूट्यूब. सो लेट मी टेल यू समथिंग एल्स. मैंने धक्का देकर दरवाज़ा खोला. आई पुश्ड द डोर ओपन. उसे भीख मांगने की आदत है. ही हैज़ आ हैबिट ऑफ ब्रैगिंग. इस मामले को यहीं निपटा दो. एंड दिस मैटर हियर. इट इज़ ऑल्सो इम्परेटिव सेंटेंस. वो अच्छे दिल का है. ही इज़ आ सॉफ्ट हार्टेड पर्सन. जो मन करे वो करो. डू वॉट एवर यू फील लाइक. It means you can do anywhere whatever you can and what you want to do. अपनी गलती दूसरों पर मत डालो. Don't pass the buck. So pass the buck means to blame somebody else for your mistake. तो इसको आप ऐसे बोल सकते हो. ठीक है. रोना धोना बंद करो. When somebody cry a lot in front of you over any topic, so you can say just stop fusing. मैं बस तुम्हें खुश देखना चाहता हूँ. आई जस्ट वॉन्ट टू सी यू हैप्पी. हैप्पी मीन्स खुश. मैं फिर से तुम्हारा भाई बनना चाहूँगा. आई वुड लाइक टू बी योर ब्रदर अगेन. उसे परीक्षा में ज़ीरो मिला करते थे. ही यूज़ टू गेट ज़ीरोज़ इन एग्ज़ाम. मैं तुम्हारे सपनों में डूबना चाहता हूँ. आई वॉन्ट टू सबमर्ज इन योर ड्रीम्स. ये गाड़ी किसकी है. When somebody's car is parked in front of you, so you can ask somebody, whose car is this? शादी की जिम्मेदारी माता पिता की होती है. पेरेंट्स हैव द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैरिज. तुम्हारी बात में दम है. So you probably use this Hindi statement. So now try to speak this line in English with never asked him for anything. I have never asked him for anything. मैं अपनी बेइज्जती बर्दाश्त नहीं करूँगा. I will not tolerate my humiliation because nobody can tolerate his humiliation or insult whatever it can be. आपका निर्णय बदला नहीं जा सकता है. योर डिसीजन कांट बी चेंज. या फिर नोबडी कैन चेंज योर डिसीजन. सो बोथ ऑफ द वेज ऑफ सेइंग दिस सेंटेंस आर करेक्ट. सो यू कैन टेक एनी वन ऑफ द वेज व्हाट आई हैव डिस्कस्ड. यह जरूर तुम होगे. इट मस्ट बी यू व्हेन समबडी इज डैम श्योर ऑन यू एंड हैव अ सॉलिड डाउट ऑन यू दैट यू हैव डन दैट वर्क विच इज़ वेरी बैड टू बी डन. इट मस्ट बी यू. सो ही कैन से तुम क्या बनाओगे. So somebody is talking about preparation for breakfast, preparation for lunch, brunch, and after that dinner comes out. What will you prepare? मेरा भाई बहुत होशियार हो गया है. My brother has become so smart. It is present perfect tense. First of all, remember this thing. My brother has become so smart. तुम्हारे हाथ का बेस्वाद खाना खा खाकर मैं थक गया हूँ. I am fed up with having tasteless food cooked by you. मेरा भाई कैसा है. How is my brother? You can simply ask your mother, how is my brother, when you have not talked to him for a long time. आपको अपने सपनों को पूरा करना चाहिए. You should fulfill your dreams. मैं तुम्हारे सामने खड़ा हुआ हूँ. I am standing in front of you. मैं यह सब तोड़ दूँगा या फिर नष्ट कर दूँगा. I will destroy all this. मैं उससे कहाँ मिला था. Where did I meet him? When you are not remembering that where I had met that guy, so you can ask yourself, where did I meet him? क्या वो तुम्हारा भाई था. Was he your brother?
वो मेरा बचपन का दोस्त था. when that person is not your brother, so you can say he was my childhood friend. ही वॉज माई चाइल्डहुड फ्रेंड. तुम अपनी तकदीर बदल सकते हो. यू कैन चेंज योर डेस्टिनी. यू कैन चेंज योर डेस्टिनी मीन्स तकदीर. वो कोई पराया नहीं है. ही इज़ नॉट एन आउटसाइडर. ही इज़ नॉट एन आउटसाइडर. मुझसे पूछो कैसे. when you have done something special and nobody is aware of that work, how did you do that work, so you can say ask me how. I will tell you the method of doing that work very easily. तुम वहाँ जाकर क्या करोगे. what will you do going there. what will you do going there. somebody is talking about after you reach there what are you gonna do. so somebody can ask you, क्या आपके पास इस समस्या का समाधान है. डू यू हैव सॉल्यूशन टू दिस प्रॉब्लम. डू यू हैव सॉल्यूशन टू दिस प्रॉब्लम. वो अंदर व्यस्त है. ही इज़ बिजी इनसाइड. व्हेन समबडी इज़ डूइंग हिज वर्क इनसाइड एंड समबडी कम एट द डोर एंड आस्क हिम आर यू फ्री, सो समबडी कैन से ही इज़ बिजी इनसाइड डूइंग हिज वर्क, सो यू कैन आफ्टर सम टाइम कम. मैंने तुमसे सच्चा प्यार किया है. आई हैव ट्रूली लव्ड यू. इट इज़ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. आई हैव ट्रूली लव्ड यू. मैं यह जगह छोड़ना नहीं चाहता हूँ. आई डोंट वॉन्ट टू लीव दिस प्लेस. आई डोंट वॉन्ट टू लीव दिस प्लेस. वैन यू लव टू दैट प्लेस. वो नहीं जा रहा है. ही इज़ नॉट गोइंग. वैन समबडी इज़ नॉट गोइंग समवेयर, सो समबडी कैन से ही इज़ नॉट गोइंग. बाहर मत जाओ. डोंट गो out. It is also imperative sentence. Don't go out because the many types of virus are in very fact right now. मैं उसे संभाल लूँगा. I will handle him. I will handle him. So it is future indefinite tense first of all. मैं तुम्हें असली ताकत दिखाता हूँ. Let me show you real power. Let me show you real पावर ऑफ एनी गाय. सो यही था आज के कुछ डेली यूज इंग्लिश सेंटेंसेस. उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी. अगर आपको वीडियो अच्छी लगी प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ. मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो लेसन के साथ. तब तक ये देखते रहिए इंग्लिश का ज्ञान यूट्यूब चैनल और सीखते रहिए इंग्लिश, बिकॉज इंग्लिश इज़ वेरी इंपॉर्टेंट नाउ डेज. यू कैन ऑल्सो ऑब्जर्व द वैल्यू ऑफ द इंग्लिश इन सोसाइटी. इफ यू हैव अ पावर टू स्पीक इंग्लिश, एक्सप्रेस योर व्यू इन टर्म्स ऑफ स्पीकिंग इंग्लिश, you are considered to be a literate person. when it's come to expressing your view in the language of Hindi, so you are considered not as a literate person, whether if you have a degree of MBBS. so it is all about the mentality of society. so if you want to overcome the mentality of the society, you must have the power to speak, you must have the power to express, you must have a power to distribute your views among the society, among any topic. so if you want to do it, you must have a knowledge of English. मेरे नेक्स्ट वीडियो. जय हिंद, वंदे मातरम.